हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेरोज़गार मैकेनिक में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक है लूसेंट का। आप देख सकते हैं ये लूसेंट का बुक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या झारखंड का स्टेट लेवल का हो या किसी भी स्टेट का हो। इसमें सबसे मुख्य जो होता है वो इतिहास, हिस्ट्री जिसे कहते हैं, उसमें मध्यकालीन भारत का जो चैप्टर है, जो एक टॉपिक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हर एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है मध्यकालीन भारत में भारत पर अरबों का आक्रमण। इसमें क्या है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। ये सब पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं, किसी पॉइंट से पूछे जा सकते हैं। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। महमूद गजनी के बारे में भी बताया जा रहा है इस किताब में। इसमें लिखा है 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अलप्तगीन की मृत्यु के कुछ समय के पश्चात गजनी में पिरितिगीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल में शासन का समय जो है इसमें दिया हुआ है 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। जयपाल नाम का एक राजा था जो तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शासन कर रहा था। इसके बाद अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। उसके बाद सुबुक्तगीन नाम का एक आदमी था, वो 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन नाम का आदमी गजनी के गद्दी पर बैठा उसके जगह पे। इसके बाद महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। सुबुक्तगीन जो था महमूद गजनी का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। खुरासान कोई राजा होगा, वो अपने पिता के काल में महमूद गजनी का शासक था, खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी कम उम्र में ही, यानी कि 27 वर्ष में ही वो गद्दी पर बैठा 998 ईस्वी में। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद की मान्यता प्राप्त करते हुए उसे यमीन उद्दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है इस किताब में। महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति थी और धन लूटने के उद्देश्य से उसने आक्रमण किया था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, मतलब कि मूर्ति तोड़ने वाला एक आक्रमणकारी था। ठीक है। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वो अपने देश लौट गया। पेशावर यानी वो पाकिस्तान में आता है। इसके बाद क्या दिया हुआ, महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। उसने जयपाल नाम के किसी राजा को हरा दिया था 1001 ईस्वी में। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नागरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। ठीक है। महमूद गजनी ने 1008 ईस्वी में नागरकोट के विरुद्ध हमला किया था मूर्तिवाद के विरुद्ध, जो कि पहला महत्वपूर्ण
जीत बताया जाता है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामीन की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंग भूमि में रखवाया। महमूद गजनी जो थानेसर का चक्र स्वामीन था, उसका कांस्य का बना हुआ एक आदमकद मतलब कि बहुत ही बड़ा कोई प्रतिमा होगा, उसको गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवा दिया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। उनकी 1-2 लाख नहीं, कम 20 लाख का उसको दिनार हाथ लग गया उसको। सोमनाथ मंदिर तो उसने लूटा था 1025 ईस्वी में। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ की रक्षा करने के दौरान अनहिलवाड़ा का जो एक शासक था, उस पर महमूद ने आक्रमण कर दिया था। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था। जाट जो थे उन्होंने उस महमूद गजनवी पर आक्रमण किया था। अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध किया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था, मतलब उसे सुल्तान की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है। महमूद की सेना में सेवंद राय तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन था। महमूद के सेना में सेवंद राय और तिलक नाम का हिंदू था जो उच्च पदों पर आसीन था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है। अलबरूनी, फिरदौसी, उल्बी तथा फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही है आज के लिए, इतना ही। कल मैं अगला टॉपिक लेके आऊँगा आपके लिए, जो कि लुसेंट के जीके के टॉपिक से है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना, और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर पसंद आए तो। ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट।